हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आज आपको कराने जा रहा हूँ आरआरबी पैरामेडिकल 2025 के लिए कुछ प्रिपरेशन। तो आज हम लोग जो मॉडल पेपर बना के लाए हैं ये 10 क्वेश्चंस का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको आगे आने वाले पेपर का पैटर्न समझने में भी आसानी होगी और प्रैक्टिस तो साथ साथ होगी ही। तो आइए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a parenteral anticoagulant? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है पेरेंटरल यानी कि जो आईवी के थ्रू लिक्विड में मेडिसिन दी जाती है, टैबलेट कैप्सूल नहीं, जो आईवी के थ्रू दी जाती है, इंट्रावेनस। तो इनमें से कौन सा हमारा पेरेंटरल एंटाकोएगुलेंट है? एंटाकोएगुलेंट वो होते हैं जो हमारे खून को पतला करते हैं, गाढ़ा होने से रोकते हैं और खून के थक्का जमने को रोकते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, ब्लड को थिन करते हैं, बेसिकली ब्लड थिनर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा पेरेंटरल है एंटीकोएगुलेंट? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा वारफेरिन एसओडी, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डाबागेट्रिन एटेक्सिलेट, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा एपिक्साबैन, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ये सब हमारे ओरल रूट होते हैं। ऑप्शन डी है हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये हमारा पेरेंटरल रूट से दिया जाता है। देखो एंटीकोएगुलेंट सब हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। बच्चों एक चीज मैं एडिशनली इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना तो ज्यादातर ये होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो एक्चुअली सारे ही आपको सही लगते हैं। बेसिकली आपको पकड़ना है बहुत माइन्यूट डिटेल की क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। परमेथ्रिन इज अ, परमेथ्रिन क्या होता है? परमेथ्रिन एक ड्रग है, ये होता क्या है? एंटी प्यूरिटिक नो, पेडिक्यूलोसाइड नो, फंगिसाइड नो, इट इज अ पायरेथॉइड इंसेक्टिसाइड। अब बच्चों आप समझ लो परमेथ्रिन होता क्या है। एक स्किन की कंडीशन होती है स्केबीज। स्केबीज वो बीमारी है जिसमें हमारे स्किन में पूरी बॉडी में छोटे छोटे पैरासाइट यानी कि इंसेक्ट्स जो है आके बस जाते हैं, स्किन में जो है घर बना लेते हैं। तो परमेथ्रिन हम लगाया जाता है उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो इंसेक्ट्स को जो चीज मारती है उसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड। तो स्केबीज जो बीमारी है उस समय परमेथ्रिन लिया जाता है और ये उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए होता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हेसेस लॉ स्टेट्स दैट, ऑप्शन ए हीट कैपेसिटी डिटरमिन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी है एंथैल्पी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी है द टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन डी है एंथैल्पी इज कंजर्व्ड इन ऑल रिएक्शंस, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो देखो जो हेसीज लॉ है ना, हेसीज लॉ पर्टिकुलरली ये कहता है कि जो एंथैल्पी का जो टोटल चेंज है ना वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेज में ही, ना कि मीडियम की स्टेज में, बीच के स्टेज में नहीं, इनिशियल और फाइनल स्टेज में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन ए इनसॉल्युबल सॉलिड्स, नो। ऑप्शन बी वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल पॉलीमर्स, नो। ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑप्शन है नो। तो बच्चों होता क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है हम हीट प्रोवाइड उसी को करेंगे जो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल यानी कि जो हीट पे इवेपोरेट करता है। तो बेसिकली क्या होता है जो हमारे प्लांट मटेरियल्स होते हैं, प्लांट के जो ड्रग सोर्सेज होते हैं, उनमें जो हमारे वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस यूज करते हैं। तो जब स्टीम के थ्रू हीट दी जाती है तो होता क्या है कि जो हमारे प्लांट मटेरियल है उसमें से वोलेटाइल्स ऑयल इवेपोरेट होते हैं और उसको फिर हम लोग अपने स्पेशल ऑपरेटर्स के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। ओके, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एस्पिरिन, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एस्पिरिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय, देखो ऑप्शन देख लेते पहले।
एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजेन, नो। इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी हमारा ब्लॉकिंग P2Y12 रिसेप्टर्स, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। बेसिकली एस्पिरिन क्या होता है, ये एक एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी एक्सर्ट करता है और ये ब्लड थिनिंग करता है। तो ये किस इफेक्ट से करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेस। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड थिक होता है। प्लेटलेट्स जो है आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इसको जो है इनहिबिट करता है एस्पिरिन और प्लेटलेट्स को दूर दूर कर देता है जिस वजह से हमारा ब्लड पतला हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन। ठीक है, यानी कि स्टरलाइजेशन यानी किलिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड जर्म्स, ये प्रोसेस हम कौन सी गैसेस को यूज करके करते हैं। ऑप्शन ए हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी हमारा नाइट्रोजन, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो गैसियस स्टरलाइजेशन यानी गैसेस के थ्रू स्टरलाइजेशन हम लोग करते हैं एथिलीन ऑक्साइड गैस को यूज करके। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर नोन एज। ठीक है, जो हमारा बच्चों जो लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर है, उसमें उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना या उसको प्यूरिफाई करना, वो उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा फिल्ट्रेशन, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हम लोग हमेशा लिक्विड और सॉलिड इन दो चीजों को सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन जब भी हम करते हैं तो हमारा फिल्ट्रेट हमारा जो है हमको मिलता है जो कि सॉलिड होता है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है हमारा साइज सेपरेशन, ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों सॉलिड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के, उनको हम अलग करते हैं। ऑप्शन सी है हमारा सब्लिमेशन, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें भी हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन डी है हमारा डिस्टिलेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं या फिर प्यूरिफाई करते हैं। क्वेश्चन समझो, क्या प्यूरिफिकेशन के सारे मतलब मेथड्स है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डिस्टिलेशन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज इज साइज 5। ठीक है, अब ये मत सोचना 0 है तो ये स्मॉलेस्ट होगा या 2, 3। साइज 5 जो है हमारा वो सबसे छोटा साइज है हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का। ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल का स्मॉलेस्ट साइज होता है साइज 5, ना कि साइज 3, ना कि साइज 2, ना कि साइज 0। साइज 5 इज द स्मॉलेस्ट, ये याद रखना। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच इनहिबिटर कंपीट्स विद ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्साइडेज। ठीक है, अब इसका देखो हम आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैलोनेट, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। सेकंड ऑप्शन हमारा साइनाइड, ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन हमारा रोटिनोन, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर है एमिटाल। ठीक है, ये बच्चों कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। कौन सा हमारा इनहिबिटर है जो ऑक्सीजन के साथ कंपीट करता है टर्मिनल ऑक्साइडेज पे, तो हमारा करेक्ट आंसर है एमिटल। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड इज कॉल्ड। देखो स्ट्रॉ कलर मतलब, स्ट्रॉ देखो क्या होता है, स्ट्रॉ माने भूसा। ठीक है, जो गाय का जो गेहूं कटता है तो जो भूसा बच जाता है ना, तो भूसे का जो कलर होता है ना, कुछ कुछ उसकी तरह कलर का लिक्विड जो बच जाता है जब हम लोग ब्लड, देखो जब हम लोग ब्लड में से उसके एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो लिक्विड बचता है ना, जिसका थोड़ा थोड़ा कलर भूसे की तरह होता है, बेसिकली उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है आरबीसी, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि ये तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ना तो ये लिक्विड होता है, प्लस ये रेड कलर का होता है।
ऑप्शन बी हमारा WBCs, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। पहली बात तो ये सेल्स होते हैं, दूसरा ये व्हाइट होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सीरम, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है प्लाज्मा, यानी ब्लड में से ब्लड के सारे एलिमेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो जो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड यानी भूसे के रंग का जो लिक्विड रह जाता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। तो बच्चों इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ऐसे हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आप लोग साथ साथ वीडियोस देखना, अपने से भी प्रैक्टिस करते रहो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग RRB 2025 का एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन लेक्चर में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।